नमस्कार बच्चों, मैं काद्यान यशवीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारोला गुरुग्राम से आपका एजुसेट की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के पाठ वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में हम कुछ प्रमेय और उन पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। प्रमेय थी केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है और इसका विलोम किसी जीवा के मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो वह उस पर लंब होता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यदि वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समान है तो वे जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। ये चार प्रमेय हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और उन पर आधारित प्रश्न भी हल कर चुके हैं। आइए अगली प्रमेय देखते हैं। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त की बात करते हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं, ये एक वृत्त हमने ले लिया, इसके ऊपर दो जीवाएं हमने ली हैं ए बी और सी डी। यदि ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है, केंद्र से इन जीवाओं की जो दूरी मापी जाएगी वो लंबवत मापी जाएगी, अर्थात केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला जाएगा वो उसकी दूरी को दर्शाएगा, अर्थात OM बराबर ON होगा। और सर्वांगसम वृत्त वे होते हैं जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। हमने मान लिया कि ये दो वृत्त सर्वांगसम है जिनका एक का केंद्र O है, दूसरे का O' है। सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्याएं समान है, त्रिज्याओं की लंबाई समान है। अब इसमें एक जीवा हमने ले ली AB और इधर ले ली PQ। यदि इन जीवाओं की लंबाई समान है तो ये केंद्र से समान दूरी पर होंगी, अर्थात ये जो दूरी है OM और इधर जो दूरी है O'R, ये दोनों में समान होगी, बराबर होगी। इसका विलोम क्या होगा? एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, अर्थात कि यदि ये एक वृत्त है और इसके अंदर ये दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाओं की लंबाई अर्थात OM बराबर है ON, समान दूरी पर है दोनों, तो वह जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। यदि इस तरह से दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं, यदि AB बराबर CD, जीवाओं की लंबाई बराबर दी है तो हम कह सकते हैं कि वो समान दूरी पर होंगी। यदि उनकी दूरी समान दी हुई है तो हम कह सकते हैं जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। आइए बच्चों, आज की पहली प्रमेय को सिद्ध करके देखते हैं। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो हम पहले लेंगे, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, अर्थात यदि हमें दो जीवाएं दी गई हैं AB और CD, इनकी लंबाई बराबर है तो इनकी केंद्र से दूरी भी समान होगी, अर्थात केंद्र से दूरी लंबवत मापी जाएगी। केंद्र से लंब डाला जाएगा इस जीवा के ऊपर और इस जीवा पे। ये जो लंब है OM और इसका जो लंब है ON, इन दोनों की लंबाई समान होगी। OM और ON बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं, O से A को, O से D को मिला देते हैं। O से A को और O से D को मिलाने के बाद हमने देखा कि केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया है, हमारी एक प्रमेय है, वो कहती है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह उस जीवा को समद्विभाजित कर देता है, अर्थात दो समान टुकड़े, तो AM बराबर MB हो जाएगा। AM बराबर MB है तो हम लिख सकते हैं कि AM जो है वो AB का आधा है। इसको हमने पॉइंट नंबर 2 दे दिया। और ठीक इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि DN भी जो है CD का आधा हो जाएगा, जिसको हमने पॉइंट नंबर 3 दे दिया। अब इसके बाद हमें दिया गया था AB बराबर है CD, एक से AB बराबर है CD। तो यदि इनका आधा कर दें, AB का आधा और CD का आधा, तो इनके आधे भी बराबर होंगे। और AB का आधा है AM और CD का आधा है
dn, अर्थात am बराबर dn हो गया। इसे हमने पॉइंट नंबर 4 दे दिया, यानी कि am बराबर dn आ गया। अब क्योंकि हमें ये पता है कि यह त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर हो गए। कोण संख्या 1 और कोण संख्या 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि जीवा पर लंब है OM और ON। तो इसलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं OMA और त्रिभुज OND। इनमें कोण संख्या 1 बराबर है कोण संख्या 2 के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं OA बराबर है OD के, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या हैं वृत्त की। और तीसरा AM बराबर है DN के। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 4 में ये सिद्ध किया था। तो इन तीनों बिंदुओं को देखें तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसमें भी। तो यानी कि इस त्रिभुज में कर्ण और इस त्रिभुज में भी कर्ण बराबर हैं। इसके बाद कोण संख्या 1 2 के बराबर है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OND के, और इसके पीछे कारण होगा RHS सर्वांग समता नियम। और सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो बाकी बचे हुए शेष भाग भी समान हो जाएंगे, अर्थात OM बराबर है ON के, और इसके पीछे कारण हो जाएगा CP/CT, यानी कि केंद्र से दोनों की दूरी समान हो जाएगी। आइए बच्चों अगली प्रमेय करते हैं। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, अर्थात एक वृत्त के केंद्र यानी O से दो जीवाएं AB और CD समान दूरी पे है, अर्थात OM बराबर ON दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जीवाओं की लंबाई अर्थात AB की लंबाई CD की लंबाई के बराबर होगी। तो इसमें वृत्त में हमें दिया गया है एक वृत्त COR, O इसका केंद्र है, R इसकी त्रिज्या है। इसमें OM बराबर ON दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है। इसके लिए हम इसमें रचना करते हैं। रचना है O से A को और O से D को हमने मिला दिया। अब क्योंकि OM इसकी दूरी है, इसलिए OM AB पर लंब है, और अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो AM बराबर MB हो जाएगा, और AM बराबर यदि MB है तो हम लिख सकते हैं AM बराबर है आधा AB। इसको हमने पॉइंट नंबर 2 दिया। इसके बाद इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि DN जो कि आधा है CD, इसको हमने पॉइंट नंबर 3 दे दिया। अब इसके बाद हम दो त्रिभुज लेते हैं OMA और OND। त्रिभुज OMA और त्रिभुज OND में OM बराबर है ON के। यह हमें प्रश्न में ही दिया गया है या प्रमेय में ही दिया गया है। इसके बाद OA बराबर है OD के। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद हम कह सकते हैं ये कोण संख्या 1 और कोण संख्या 2 बराबर है। कोण संख्या 1 बराबर 2 क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है, इनकी त्रिज्याएं समान है और जीवाओं की दूरी समान, यानी OM बराबर ON है। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज सर्वांग सम है OMA OND के, और इसके पीछे कारण है RHS सर्वांग
समता नियम। और सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि बाकी बचे हुए शेष भाग भी समान होंगे, अर्थात AM बराबर है DM। लेकिन AM जो है आधा है किसका, AB का, और DN आधा है CD का। और ये कहां से आए, 2 और 3 से। इसके पीछे कारण था CP CD। अब दोनों तरफ से यदि हम आधा काट दें तो AB बराबर CD हो जाएगा, यानी कि दोनों जीवाओं की लंबाई समान हो जाएगी। आइए प्रश्न हल करते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, OA को मिला है, केंद्र से हम जीवा के सिरे को मिला देते हैं। अब OM लंब है AB पर, क्योंकि यह केंद्र से जीवा की दूरी है जो कि लंबवत होती है। अब इसके बाद यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो वह उसके दो समान भाग कर देगा, अर्थात AM बराबर है MB हो जाएगा। और इसके पीछे कारण होगा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसके दो समान टुकड़े हो गए। तो हम कह सकते हैं AM जो है वो AB का आधा हो गया, और यदि AB का आधा हो गया तो AB की लंबाई थी 16 सेंटीमीटर, तो AM की लंबाई हो जाएगी 1/2 गुना 16 जो कि 8 सेंटीमीटर होगी। अब हम समकोण त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग बराबर होगा OA के वर्ग के। तो OM है हमारे पास 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का वर्ग जमा में AM है 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग बराबर होगा OA के वर्ग के। तो ये हो जाएगा 36 64 बराबर है OA का वर्ग, और 100 बराबर है OA का वर्ग, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग बराबर है OA का वर्ग, और यहां से OA की लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। हमें इसमें ये ज्ञात करना है केंद्र से दूरी क्या है। हमें ये पता है कि जीवा की केंद्र से दूरी जो जीवा पर लंबवत होती है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो वह जीवा को दो भागों में बांट देगा, समान भागों में। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह प्रमेय हम इसी साल पढ़ के आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि AM बराबर MB हो जाएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं AM AB का आधा हो जाएगा, और AB की लंबाई हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी इसका आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर। AM की लंबाई 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी कि OA हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है
13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसे ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OM का वर्ग जमा में AM का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग। तो इसमें हमें OM हमें नहीं पता, हमें इसे ज्ञात करना है। इसको यूं का यूं लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। AM का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर है OA 13 का स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं OM स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। तो OM स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144 जो कि 25 होता है। तो OM स्क्वायर आ गया 25। तो हम लिख सकते हैं OM स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर वर्ग। तो यहां पर आ जाएगा OM बराबर है 5 सेंटीमीटर, अर्थात केंद्र से जीवा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आइए बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि छोटी जीवा की केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं। AB छोटी है जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर अर्थात OM 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या क्या दिया गया है? AB बराबर है 6 सेंटीमीटर, CD बराबर है 8 सेंटीमीटर, OM बराबर है 4 सेंटीमीटर और OM लंब है AB पर, ON लंब है CD पर। ये सभी हमें इस प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं AM बराबर है MB और CN बराबर है ND। ये भाग इस भाग के बराबर है और ये भाग इस भाग के बराबर है। ऐसा क्यों है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात AM की लंबाई हो गई 6 का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर और CN की लंबाई हो गई CD का आधा यानी 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। अब हम इस बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं। समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज OMA, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं कि OA का वर्ग OM के वर्ग प्लस AM के वर्ग के। तो OM जो कि हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 का वर्ग AM हमने ज्ञात किया था 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 जो कि 25 के बराबर है, जिसे हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। OA स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर अर्थात OA आ गया 5 सेंटीमीटर। OA की लंबाई यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? O से C को मिला देते हैं। अब OC की लंबाई कितनी होगी? क्योंकि यह भी वृत्त की त्रिज्या है इसलिए इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी।
अर्थात OA बराबर है OC बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब हम समकोण त्रिभुज ONC में वही पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि OC का वर्ग बराबर है ON के वर्ग के जमा CN के वर्ग के। तो OC हमने ज्ञात कर लिया था 5 सेंटीमीटर है, 5 का वर्ग। ON हमें ज्ञात करना है ON का वर्ग, और CN हमें पता है ये है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा ON स्क्वायर जमा 16 बराबर है 25 के। तो यहाँ से ON स्क्वायर को इधर रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 जो कि 9 के बराबर है। 9 बराबर ON स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग बराबर है ON स्क्वायर के। और ON कितने के बराबर हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर के। तो हम कह सकते हैं बड़ी वाली जीवा की दूरी केंद्र से 3 सेंटीमीटर है। इसमें एक नियम यह भी है कि अगर हम बहुत सारी जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात करें और उनकी लंबाई हमें पता हो, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बड़ी जीवा है वह केंद्र के नजदीक होगी, जो छोटी जीवा है वह केंद्र से दूर होगी। और क्योंकि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास केंद्र से गुजरता है। तो जैसे जैसे केंद्र और जीवा के बीच की दूरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। आइए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यहाँ पर AB और CD 2 बराबर जीवाएं हमें दी गई है। ये दोनों जीवाएं बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने से इसमें 2 खंड बन गए एक जीवा में, जैसे PA और PB इसके 2 खंड हो गए, और इधर PC और PD खंड हो गए। तो इसमें जो संगत खंड है, जैसे इसका ये बड़ा भाग है PA, वो PD के बराबर होगा, और इसमें जो छोटा भाग है PC वो PB के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इस सिद्ध करने के लिए हम इसमें कुछ रचना कर लेते हैं। रचना क्या है? वो इसके ऊपर एक लंब इधर से केंद्र से गिरा देते हैं AB पे ON एक लंब है CD पर, और इसके बाद हम OP को मिला देते हैं। ये रचना करने के बाद हम इन 2 त्रिभुजों को लेंगे, इन 2 त्रिभुजों, त्रिभुज OPM और त्रिभुज OPN में OP बराबर है OP। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद AB बराबर है CD। AB CD के बराबर है क्योंकि यह हमें दिया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे OM बराबर है ON। OM बराबर है ON का मतलब ये क्यों है ऐसा? एक वृत्त की समान जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं समान दूरी पर होती हैं। अब इसमें इसको हम कोण संख्या 1 और इसको हम कोण संख्या 2 दे देते हैं। तो कोण संख्या 1 बराबर है कोण संख्या 2। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब बिंदु पॉइंट नंबर 1
पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इन तीनों चीजों को अगर हम देखें तो ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है। उसके बाद ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजाएं उभयनिष्ठ है दोनों में। इसका मतलब दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ पी एन के, और इसके पीछे कारण होगा आर एच एस सर्वांग समता नियम। सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाकी बचे हुए शेष भाग भी समान होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पी एम और पी एन बराबर होंगे। पी एम बराबर है पी एन के, और इसके पीछे का कारण क्या होगा? सी पी सी टी। सी पी सी टी से पी एम बराबर पी एन हो गया। अब हम दोबारा से जीवा को लेते हैं कि ए बी बराबर है सी डी। दूसरा, फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी का आधा और सी डी का आधा बराबर होगा। लेकिन ए बी का आधा होगा कितना? ए बी का आधा होगा ए एम या एम बी। तो हम पहले लेते हैं एम बी। और सी डी का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन हम ले रहे हैं सी एन। ऐसा क्यों है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां पर हम लिख देंगे अब क्योंकि Pm और Pn बराबर है, इधर Mb और Cn बराबर है, इसको हम पॉइंट नंबर 4 दे देते हैं और इसको हम पॉइंट नंबर 5 दे देते हैं। तो 5 में से हमने 4 को घटा दिया। Mb माइनस Pm बराबर है Cn माइनस Pn। अब देखिए क्या बनता है। इस Mb में से हमने ये Pm घटा दिया तो कितना बच गया? Bp या Pb। इधर Cn में से Pn घटा दिया तो ये Cp बच गया, ये कहते हैं Pc बच गया। तो ये तो हमारा एक भाग इसमें सिद्ध हो गया कि Pb बराबर है Pc। अब फिर से ले लेते हैं हम AB बराबर है CD। AB बराबर CD में से यदि हम PB बराबर PC को घटा दें तो AB माइनस PB बराबर है CD माइनस PC। अब AB माइनस PB, इस AB में से यदि हम PB घटा दें तो PA बच जाता है, और इधर CD में से PC, इस CD में से यदि हम PC घटा देंगे तो PD बच जाएगा। ये हमारा दूसरा भाग जो है हमने सिद्ध कर, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये पहला भाग, दोनों सिद्ध हो गए। इस तरह से हमने सिद्ध किया कि जब दो समान त्रिज्याएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बने हुए खंड, जीवाओं के संगत खंड भी समान होते हैं।